Good evening, all of you. Good evening, Chaitali. Good evening, Prasad, Mithila. Good evening, Sakshi. Good evening, Aditi, Swati, Surabhi, Vedanti, Lavanya, Yogini, Samiksha. Good evening, all. Am I audible, all? Yes, sir. चलो ओके गुड। चलो तो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, बिकॉज आज हम लोगों को जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है वो हम लोगों को डिस्कस करना है। ओके और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ ही साथ बेटा जैसे कि आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि आपको लॉगिन करके जूम मीटिंग जो है ज्वाइन करना है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, तो इस टाइम पे बेटा मैं आप लोगों के लिए सेटिंग्स चेंज कर दिया हूँ और न्यू लिंक मिल गया आपको। बट नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को जो जूम लॉगिन करना है, ठीक है, और उसके बाद ही आप लोगों को क्लास जो है वो ज्वाइन करना है। समझ में आ गया? अदरवाइज आप विदाउट लॉगिन क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो जैसे थोड़ी देर पहले एक ओल्ड लिंक में आप लोगों को जो मैसेज आ रहा था, एरर मैसेज, एज इट इज सिमिलर इसी तरह से मैसेज आपको प्रॉब्लम कर सकता है और आप क्लास में आपको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके तो उसका प्रोसेस यदि किसी को नहीं मालूम है तो एक्चुअली प्रोसेस क्या है वंस अगेन मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। क्लास के बाद या बीच के में थोड़ा सा सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर फाइनली जो भी पार्ट है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्लास जो है आप ज्वाइन कर पाओगे नेक्स्ट टेस्ट में। ओके समझ में आ गया? चलो तो फाइनली आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोगों को स्पेशली यहाँ पर जो पास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन में देखिए बेटा स्पेशली ऐसा है कि यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा, जिससे भी आंसर आते हैं आप लोग अपने आंसर जो है चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करते रहेंगे। यदि किसी को कुछ डाउट आता है मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद भी तो आप लोगों का टास्क यही रहेगा कि वंस आप लोग एक बार हैंड रेज कर सकते हो ताकि मैं आपको आपका डाउट जो है क्लियर करा पाऊँ, ठीक है। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में बेटा हम लोग 2006 जो है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके और 2006 से लेकर के अभी तक के का जो पोर्शन है, ठीक है, 2006 से लेकर अभी तक के का जो पोर्शन है मींस 2020 तक के का क्वेश्चंस पेपर जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ बेटा ये पेपर आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी, नो नीड टू राइट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है और साथ ही साथ यदि कुछ डाउट या कुछ क्वेरीज आपको लगता है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। समझ गए? चलो तो फर्स्टली यहाँ पे बेटा देखिए आप जानते हो कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो नीट का मतलब जो मेडिकल सिलेक्शन के लिए जो एग्जाम होते थे उसमें एक तो स्टेट लेवल के एग्जाम अलग अलग हुआ करते थे। जैसे कि महाराष्ट्र का बोर्ड का अलग होता था, केरला का अलग होता था, अलग अलग। और उसी के साथ साथ बेटा सेंट्रल लेवल पे एक एम्स होता था, ठीक है, जो कि इसी साल से बंद हुआ है। आप जानते हो बेटा ये फर्स्ट ईयर है जिस टाइम पे बेटा एम्स का एग्जाम जो है वो नीट में कन्वर्ट हो गया है। पहले नीट जो है वो AIPMT के नाम पे होता था बेटा। तो एम्स और नीट, नीट मींस AIPMT में अब तक के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे एक चीज हमें ये समझ में आएंगी कि हमने जो पढ़ा हुआ है और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या हमारे कंसेप्ट क्लियर है या और भी हमें मेहनत करना जरूरी है। ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके तो स्टार्ट करते बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से जो कि एम्स 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर सिक्रेशन इज करेक्टली मैच। जिसे आंसर आएगा वो लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पे फर्स्टली फर्स्ट सेल्स यहाँ पे बताया है ऑक्सिंटिक सेल्स, सेकेंड है यहाँ पे अल्फा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैगरहैम्स, थर्ड सेल यहाँ पे दिया हुआ है कफर सेल और उसके बाद फोर्थ यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड दिया हुआ है। ओके तो वन बाय वन हम सारी चीजें समझेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे फर्स्ट सेल्स जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फर्स्ट सेल्स मीन जैसे कफर सेल की हम बात करें तो ये लीवर में होता है
और कफर सेल जो है फैगोसाइटिक सेल्स है। लावण्य बेटा आप गलत हो गए, बाकी सभी लोगों का आंसर सही है। कफर सेल फैगोसाइटिक सेल से मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम ये बनाएगा नहीं और न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक नहीं करेगा। कफर सेल क्या करता है, कफर सेल जो है ये डायरेक्टली फैगोसाइटिक सेल से मतलब हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल करता है। ये हम लोगों ने स्टडी किया ऑलरेडी। अल्फा सेल जो है बेटा आइलेट ऑफ लैग्रेम्स पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। अल्फा सेल सिक्रेट करता है ग्लूकागन। ओके, और ग्लूकागन जो है बेटा ब्लड शुगर लेवल जो डिक्रीज नहीं करता, वो तो इंसुलिन करेगा, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा हमारा ऑप्शन जो है सेकेंड और थर्ड ये दोनों भी होते हैं रॉन्ग। सेबेसियस ग्लैंड की हम बात करें बेटा तो ये सीबम सिक्रेट करता है। सीबम मींस क्या होता है समझ लो। सीबम जो है एक हमारा ऑयली सिक्रेशन होता है हमारे बॉडी से, ठीक है। तो ये जो है एक चिपचिपा सा ऑयली जो है सब्सटेंस हमारे बॉडी से जो सिक्रेट होता है उसमें इन्वॉल्व होती है सेबेसियस ग्लैंड। क्या इन्वॉल्व होती है, सेबेसियस ग्लैंड। तो यहाँ पे इसका सिक्रेशन इवेपोरेट फॉर द कूलिंग नहीं होता बेटा, वो तो स्वेट ग्लैंड होती है जो स्वेट सिक्रेट करता है, पसीना आता है गर्मी में, देखे होंगे आपने। तो उसका इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, हमारे को जब गर्मी होती है तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए स्वेट ग्लैंड वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सारा सिक्रेशन तो ये गलत हो गया। हाँ, लेकिन ऑक्जेंटिक सेल जो है बेटा ये जो सिक्रेट करता है उसमें pH 1 से लेके 3 के आसपास हो सकता है। ओके, तो इसमें बेटा जितने भी स्टूडेंट ने आंसर दिए सभी लोगों का सही है। लावण्य पांच बुधे बेटा आपका जो है आंसर इसका गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर जो है बेटा फर्स्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो देखेंगे वो हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट in human reach the stomach totally undigested। स्टमक में पहुंचने के बाद ऐसा कौन सा फूड है जो टोटली अनडाइजेस्टेड होता है। ओके, वेदांती का आंसर आया बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। योगिनी, लावण्य, जानवी, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, स्टार्च बेटा हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, स्टार्च हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, स्टार्च हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, डायरेक्ट रिजेक्ट हो रहा है बेटा। सेलुलोज हमारे माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता है और ना ही हमारे स्टमक में होता है। प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है लेकिन फैट नहीं होता है, बट यहाँ पे ये स्टार्च के पेयर के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, फोर्थ आएगा। ओके, फैट एंड सेलुलोज जो है इसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे अभी। Which one of the following is a fat soluble vitamin and its related deficiency disease। दो चीज है यहाँ पर, एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है और उसके डेफिशिएंसी जो है वो डिसीज कौन सा है। ओके, तो वेरी गुड बेटा, अदिति का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। चलो वन बाय वन समझेंगे। पहली चीज तो कुछ लोग साइनोकोबालामाइन को नहीं जानते होंगे। साइनोकोबालामाइन कौन से विटामिन का नाम है, कोई बता सकता है? विच विटामिन नेम साइनोकोबालामाइन? हेलो, मालूम बेटा किसी को? वेरी गुड जानवी, जानवी का आंसर आया। बेटा स्पेसिफाई करो उसमें भी क्या हो सकता है। चलो नहीं मालूम होगा, मैं बता दे रहा हूं। नो बेटा, B1 नहीं, विटामिन B12 जो होता है, B12 साइनोकोबालामाइन को कहते हैं। और B12 जो है बेटा इसका यदि डेफिशिएंसी हुआ तो बेरी बेरी नहीं होता है। ये बेरी बेरी जो डिसीज है बेटा ये तो विटामिन B1 की वजह से होता है। विटामिन B1 का जब डेफिशिएंसी होगा तो बेरी बेरी होगा। साइनोकोबालामाइन का डेफिशिएंसी हुआ तो एनीमिया होता है, परनेसियस एनीमिया कहते हैं जिसे। ओके, चलो ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे हमको बेटा क्वेश्चन में एक और चीज पूछी हुई है जो हमें समझना है, फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ है बेटा। विटामिन जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक तो बेटा जो विटामिन है वो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन,
इधर मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा का दे रहा हूँ, ठीक है। यदि हम विटामिन को समझे तो विटामिन के रिस्पेक्ट में विटामिन जो होता है, ठीक है, इसके 2 टाइप है। कैसे 2 टाइप? एक तो जो विटामिन होगा वो कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल। आपको याद होगा मैंने बेसिक लेक्चर्स में ये एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। एक वाटर सॉल्युबल हो गया, इसी के साथ साथ एक जो होता है वो क्या होता है, फैट सॉल्युबल। तो एक विटामिन ऐसा जिसमें वाटर में सॉल्युबिलिटी है, दूसरा फैट में सॉल्युबिलिटी। फैट सॉल्युबल विटामिन की हम बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है ये हो गए फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं विटामिन ए को? विटामिन ए का नेम हम देखें तो रेटिनॉल है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे रेटिनॉल जो है यदि इसका डेफिशिएंसी हुआ तो नाइट ब्लाइंडनेस या जेरप्थेल्मिया, आईज जो है ना ड्राई हो जाती है। तो थर्ड ऑप्शन तो हमें लग रहा है कि सही हो सकता है, मींस रेटिनॉल और जेरप्थेल्मिया, जो कि यहाँ पे हम लोगों को विटामिन फैट सॉल्युबल में दिख रहा है। एस्कॉर्बिक एसिड की यदि हम बात करें तो ये विटामिन सी है और इससे स्कर्वी होता है। समझ गए? वेरी गुड बेटा चैताली। विटामिन डी का डेफिशिएंसी जो है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। बोन्स का डिसऑर्डर जो है विटामिन डी से होता है। और पेलेग्रा कैल्सीफेरॉल का डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, बट फैट सॉल्युबल कहाँ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा रेटिनॉल जेरोप्थेल्मिया, ओके। हाँ, आंसर की भी मिलेगा बेटा आपको। ये जो आपको पेपर जो शेयर करूंगा मैं ग्रुप में, तो साथ ही साथ आपको आंसर की भी मिलेगी, क्योंकि डिस्कशन हो रहा है, ये असाइनमेंट नहीं दिया जा रहा है बेटा प्रणय। यदि ये असाइनमेंट रहता तो आप लोगों को आंसर की नहीं मिलता, ठीक है। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अभी देखेंगे हम लोग। एक छोटा बच्चा है बेटा, वो कंप्लीटली मदर मिल्क को ही फीड कर रहा है। वेरी गुड बेटा। बेटा आपका एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड करके नेम आ रहा है बेटा, आप रीनेम तो कर नहीं पाओगे, पहले से रीनेम करके ज्वाइन करना था। नेम के साथ भेजो बेटा हर क्वेश्चन के आंसर आप, ओके। तो एक छोटा बच्चा है, ठीक, अब वो मिल्क ही पी रहा है, तो उसके बाद भी उसका जो क्या कह सकते हैं, स्टूल, स्टूल मीन्स एक्सक्रीटरी वेस्ट जो उसकी बॉडी से पास हो रहा है, वो कैसा होता है, येलो होता है। तो येलो कलर का रीजन क्या है? तो येलो कलर का रीजन यदि हम देखें तो पैनक्रियाटिक जूस नहीं हो सकता, इंटेस्टाइनल जूस भी नहीं हो सकता, बाइल पिगमेंट हाँ ये हो सकता है बेटा, क्योंकि बाइल पिगमेंट जो है ये पास होता है बाइल जूस में, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है थर्ड रहेगा, बाइल पिगमेंट पास थ्रू बाइल जूस, ठीक है। अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन कैसीन ये नहीं होगा। चलो समझ में आ गया है, वेरी गुड। अभी आगे के बेटा 2 क्वेश्चन है, मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगा। 2 क्वेश्चन नहीं, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये सॉल्व करना है जल्दी से। चलो, तो यहाँ पे बेटा आप लोगों को सारे पार्ट समझा देता हूँ। क्वेश्चंस जो हैं देखिए, हम लोगों ने AIPMT 2007 में जो क्वेश्चन पूछा है ये हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अभी AIPMT 2008 में जो क्वेश्चंस आया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए बेटा AIPMT 2008 में देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। क्या बताना है हमको, करेक्ट मैचिंग कौन सी है ये बताना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन की हेल्प से होता है। क्या पेप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है क्या बेटा? पेप्सिन एक एंजाइम है जो कहां पर सीक्रेट होता है? अभी मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना है, वहां पे जो दिख रहे हैं उसके क्वेश्चंस का टाइम गया आप लोगों का, ओके। पेप्सिन का सीक्रेशन कहां पर होता है? नो बेटा, एंड्रॉइड क्या नाम है मैं भूल गया आपका, ठीक है। वेरी गुड बेटा। पेनक्रियाज कैसे दे रहे हो बेटा साक्षी अदिति? पेनक्रियाज पेप्सिन, पेप्सिन, पेनक्रियाज से तो ट्रिप्सिन आएगा ना, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में, हाँ अच्छा,
ये वाला बता रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का जो डाइजेशन होगा, नहीं बेटा, यहाँ पे आपको पेप्सिन का करेक्शन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, या तो पेप्सिन नहीं आएगा, या फिर पेप्सिन की बात करा तो यहाँ पे स्टमक आ जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, पेप्सिन कहाँ सीक्रेट होता है, समझे? तो पेप्सिन की जगह पे यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन आना चाहिए या फिर ट्रिप्सिन आना चाहिए। ठीक, तो पहला करेक्शन यहाँ आ रहा, पेप्सिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आता है, ये आता है स्टमक में, तो ये आंसर नहीं हो सकता। स्टमक में फैट का डाइजेशन बेटा नहीं होता है और मिसेलस फॉर्म नहीं होता है स्टमक में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। मिसेलस तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बना था। डिओडिनम में बेटा ट्राइग्लिसराइड जो कि फैट है, और इसको तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ट्रिप्सिन? क्योंकि ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना, और ट्राइग्लिसराइड जो है ये क्या है, ये तो फैट है। तो थर्ड वाला भी इनकरेक्ट हो गया, समझ गए? मीन्स इसका करेक्ट आंसर मीन्स यही होना चाहिए, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रेटिक एमाइलेज स्टार्च को डाइसेक्राइड माल्टोज में तोड़ता है। इजी है, पढ़े बेटा हम लोगों ने ये वाला। बताओ, AIPMT 2008 में भी वो क्वेश्चन जो पूछा है, वो यदि आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है। सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आई डोंट नो, मेहनत करना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा ट्रू अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड ये पूछा है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के रिस्पेक्ट में क्या ट्रू है? तो पेप्टिक सेल बेटा पेप्सिन सिक्रेट करता है, ओके। लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड पूछा ना बेटा, पेप्टिक सेल पेप्सिन तो सिक्रेट करता है, बट गैस्ट्रिक ग्लैंड के रिस्पेक्ट में हमको आंसर देना है, समझ में आ रहा है? सेकेंड, ऑक्जेंटिक सेल HCl सिक्रेट करता है, और कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। हाँ, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि पैराइटल सेल जो है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड की मेन सेल्स होती है, और वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। तो 7th का सेकंड आंसर करेक्ट हो सकता है। म्यूकस सेल म्यूकस तो सिक्रेट करता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ विटामिन B12, तो ये तो डायरेक्ट गलत हो गया बेटा। म्यूकस सेल म्यूकस तो सिक्रेट कर रहा है, बट इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट नहीं करता, ये गलत हो गया। पेप्सिनोजन बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में, यहाँ आता पेप्सिन, तो ये दो स्टेटमेंट तो डायरेक्ट गलत हो जा रहे हैं। अब ये दो क्वेश्चंस है, इनमें से दोनों भी ऑप्शंस गलत नहीं है, दोनों भी ऑप्शंस सही हैं, बट मोस्ट करेक्ट वाले पे हम जाएंगे तो मोस्ट करेक्ट हमारे को सेकंड आंसर लगेगा। तो जब भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आए या हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जहां पे दो ऑप्शन करेक्ट लगता है या दो ऑप्शन इनकरेक्ट लगता है या तीन ऑप्शन इनकरेक्ट लगते हैं और इनकरेक्ट कई वाला ही पूछा है, तो मोस्ट करेक्ट या मोस्ट इनकरेक्ट वाले ऑप्शन में आपको चॉइस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये वाला क्वेश्चन भी यदि आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा हुआ है। और नहीं कर पा रहे हो बेटा तो अगेन आपको हार्ड वर्क करने का नीड है, अभी भी टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है। चलो, और ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बेटा क्लास लेक्चर में डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। फोर्थ क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट विल हैपन द सिक्रेशन ऑफ पैराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड ब्लॉक। यदि बेटा पैराइटल सेल सिक्रेट नहीं होगा, मतलब पैराइटल सेल काम नहीं करेगा, तो पैराइटल सेल से जो सिक्रेशन होना है, क्या सिक्रेट होना है? HCl मीन्स गैस्ट्रिक जूस, वो सिक्रेट नहीं होगा। और HCl यदि सिक्रेट नहीं होता है तो पेप्सिन जो है वो नहीं बनेगा, मतलब पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, ये ऑप्शन सही लग रहा है, समझ में आ गया? हाँ, एंटेरोकाइनेज का रोल बेटा यहाँ पे पैराइटल सेल के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो एंटेरोकाइनेज तो इंटेस्टाइन में आता है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा ये वाला एंटेरोकाइनेज वाला ऑप्शन यहीं पे रिजेक्ट हो गया। गैस्ट्रिक जूस जो है बेटा काइमोसिन का रोल ही नहीं है, और गैस्ट्रिक जूस बेटा पेप्सिनोजन से डेफिशिएंट रहेगा, ठीक है। बट बेटा पैराइटल सेल का रोल पूछा है, तो HCl के रिस्पेक्ट वाला ही आंसर सही होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बेटा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बेटा? आप लोग अपने आंसर काउंट कर रहे हो, कितने सही आ रहे हैं कितने गलत, लास्ट में स्कोर पूछूंगा मैं, समझ गए? लास्ट में कितने स्टूडेंट के कितने स्कोर आए ये आप लोग मुझे बताओगे, स्कोर काउंट करना है आपको। चलो, बहुत से स्टूडेंट्स को बेटा एम्स में पूछा है 2011 में, ये नहीं आया, ये हम लोग देख लेते हैं। एक पर्सन है बेटा, उसकी टंग को कैंसर हो गया है,
अब टंग में कैंसर होने की वजह से उसकी टंग को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। अब रिमूव करने के बाद बेटा ऐसा कौन सा सिचुएशन है जो पर्सन में यदि देखे तो डिस्क्राइब करेगा? क्या बेटा उसकी टंग को रिमूव करने के बाद वो टेस्ट स्वीट एंड सॉल्टी, ठीक है, एबल कर पाएगा क्या? नहीं। नॉट एबल टू टेस्ट स्वीट बट एबल टू टेस्ट सॉल्टी, ऐसा भी नहीं हो सकता। समझ में आ गया? टेस्ट स्वीट एंड सॉल्टी बट नॉट परस्यू टू द ऑर्डर ऑफ रोज, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा ऑर्डर ऑफ रोज नोज का फंक्शन हो गया। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे जो आना चाहिए वो थर्ड आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बेटा थर्ड? थर्ड इसलिए आना चाहिए क्योंकि देखिए हमने उसकी टंग को काट दिए हैं और फेंक दिए हैं, और टंग का काम है टेस्ट को लेना, तो टेस्ट अभी नहीं ले पाएगा, चाहे वो स्वीट रहे या सॉल्ट रहे या बिटर रहे। बट नोज का काम जो है ऑर्डर को लेना है। नोज को तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है, तो रोज का आप फ्लावर लेके आते हो और नोज के सामने रखते हो तो रोज की स्मेल तो बहुत आसानी से आ ही जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समझे? तो एकदम इजी था बेटा, सिर्फ लॉजिकल बेस पर ये क्वेश्चंस था। और एम्स 2011 में ये जो क्वेश्चन पूछा है और आप लोगों को नहीं आ रहा है तो बेटा मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, सिर्फ रटने पे फोकस नहीं करना है, ठीक है? हमारे लिए 100% एनसीईआरटी है, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग के ढक्कन को भी खुला रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या पूछा है। क्योंकि देखिए बेटा यदि आपने ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही है लेकिन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल पावर मतलब टंग का रिलेशन डाइजेशन के रिस्पेक्ट में है, और आपने एनसीईआरटी का वो पार्ट पढ़े हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब बताओ इतने क्वेश्चंस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगा आपको जिसमें एनसीईआरटी के बाहर जाना है हम लोगों को? हाँ बेटा आदित्य, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो एनसीईआरटी के बाहर हमें जाना नहीं है और बहुत डिटेल लेवल के क्वेश्चंस में हमें जाना नहीं है। कुछ लोग मुझे लास्ट टाइम मॉड्यूल्स को लेकर के डाउट पूछ रहे थे, तो बेटा मॉड्यूल्स में जितना समझता है वो समझ लो, डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ, मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो मेन बुक है वो हमारा एनसीईआरटी ही है और हमें एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। यदि आपका 11th और 12th के एनसीईआरटी के 36 चैप्टर्स से 38 चैप्टर्स के आसपास जो है यदि कंप्लीट हो जाते हैं तो बेटा दूसरा बुक पढ़ो, नहीं तो दूसरा बुक नहीं पढ़ो। समझे? अब आपको क्या पढ़ना है? और लास्ट टाइम कोई तो भी मुझे बोल रहा था कि सर स्टडी टिप्स बताओ, तो देखिए बेटा यहाँ पे पहली चीज तो आपको जो एनसीईआरटी का बुक है वो परचेज कर लेना है फर्स्ट। समझ गए? यदि परचेस कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड बेटा एनसीईआरटी फिंगर टिप का एक बुक आता है जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करवाता है, एक वो बुक परचेस करना है। थर्ड, यहाँ पे जो मैं क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ उसके आप रनिंग नोट्स बनाइए, और मैं एक्स्ट्रा के यदि कुछ मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता हूँ जैसे हमारे एकेडमी से जो आपको मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, इतना इतना बेटा सफिशियंट है। हाँ बेटा एमटीजी का एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करके एक बुक आता है, ठीक है, वो परचेस करना है, और उसमें बेटा जो एमसीक्यूज दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, वहां से प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आपको कोई और बुक नहीं पढ़ना, मैं पहले बता रहा हूँ। मेन एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है? एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप। थर्ड बेटा हमारा मॉड्यूल, और फोर्थ मैं जो क्लास में ले रहा हूँ, तो नंबर 1 तो जो क्लास में जो पढ़ रहे हैं आप वो नंबर 1 पे रहेगा, सेकंड नंबर पे एनसीईआरटी का जो बुक है वो, थर्ड नंबर पे बेटा फिंगर टिप के क्वेश्चंस। इतने होने के बाद आप मॉड्यूल पे आइए। दिशा बेटा गुड है बट दिशा से बेटर एमटीजी है, ठीक है, बेकार नहीं है। आप कोई भी बुक परचेस करो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, बट इंडिया का और कोटा पे भी आप जाओगे तो 90% स्टूडेंट एनसीईआरटी फिंगर टिप रेफर करता है, दिशा पब्लिकेशन बहुत कम लोग यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मुझे बताओ बेटा ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं? सिर्फ हैंड रेज करो, मुझे मालूम होना चाहिए कि कितने लोग बेटा उस ग्रुप से अनजान है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहां से नहीं मिल रही है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा आगे का। ऐसा कोई पर्सन है जो टेलीग्राम का नीट का डोज और नीट अपडेट करके एक ग्रुप है हमारा अपने बायोलॉजी का, अपने एकेडमी का, टेलीग्राम पे, ऐसा कोई पर्सन है जो अभी भी ज्वाइन नहीं किया है?
जो नहीं किया है उन लोगों से पूछ रहा हूँ। कर लिए सभी बेटा। अब एक काम करो, हैंड रेज करो, कितने लोग ग्रुप ज्वाइन कर लिए है। वेरी गुड। अभी मैंने नहीं किए वाले पूछे थे तो कोई भी हैंड रेज नहीं किया था, लेकिन किए में बहुत लोगों के हैंड रेज हुए। आस्था, आप ज्वाइन किए क्या बेटा? आस्था, एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड क्या है ये? आस्था ज्वाइन कर लिए है। आदित्य बेटा, मिथिला, प्रांजल, प्रथमेश, प्रिया, पुष्पा, रानी, रेली, साक्षी, सानू, सुरभि, यामिनी। ठीक है। आपका चैट में भी रिस्पांस नहीं आ रहा बेटा, आप क्लास में हो? यामिनी, सुरभि, साक्षी, रिस्पांस करो। अभी हैंड लोअर नहीं करने को कहा मैंने। क्लास में हो आप लोग? टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो क्या? आपको पहले वाला जो लिंक मिला था उसमें ऐसा ऑप्शन आ रहा था कि लिंक पे क्लिक करते ही कि क्लिक टू साइन इन, और फिर क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था? ऐसे कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम आया बेटा? फर्स्ट लिंक में प्रॉब्लम आया था आपको, फिर मैंने सेकंड लिंक आपको अल्टरनेट दिया था। हाँ, वो उसका रीजन ये है बेटा क्योंकि आप टेलीग्राम पे नहीं हो, और मैंने टेलीग्राम पे एक वीडियो पोस्ट किया था, ठीक है? वो देखना था कि आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आज मैंने बेटा आपको अल्टरनेट एक लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, बट बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्लास ज्वाइन करने में, ठीक है? तो वो जो रूल्स है वो फॉलो करो, या फिर आप मुझे या अश्विनी मैम को मैसेज कर दो कि जूम को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आएगा तो क्या करना है। तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा बेटा, तो उस वीडियो को आपको देखना है। उस वीडियो पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया हुआ है, समझे? क्योंकि ये सिर्फ बेटा आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ही है, क्योंकि आप साइन इन करके क्लास ज्वाइन करोगे तो अननेसेसरी स्टूडेंट्स आपके क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अथेंटिकेटेड यूजर ही, ठीक है, ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, तो उसमें आपका जो स्टडी है बेटर तरीके से हो पाएगा, ठीक है बेटा? समझ में आ गया? तो इसका जो इंफॉर्मेशन है मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया हूँ, पहली चीज। दूसरा, अश्विनी मैम के पास लिंक है, आप अश्विनी मैम को पर्सनल मैसेज करो, बट आई डोंट नो आपका इमीडिएटली रिप्लाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैम थोड़ा सा बिजी रहती है और बहुत सारा वर्कलोड है उनके पास। तो बेटर यही है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे एक वीडियो दिया हुआ है, ठीक है? उस वीडियो को एक बार देख लो। देखने के बाद बेटा जो प्रोसेस दी है जूम को लॉगिन करने का वो कर लो। कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मैं हूँ, मैं समझाऊंगा, या फिर मुझसे एक टाइम लीजिए, उस टाइम पे आप कॉल कीजिए मुझे, फिर मैं आपको समझा दूंगा। समझ गए? सारी चीजें बेटा मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। ठीक, कुछ नहीं मिलता है टेक्स्ट करो, कॉल करो, लेकिन कॉल का भी टाइम चाहिए, नहीं तो कंटिन्यूअसली मेरे क्लासेस चलते रहते हैं, आपके किसी भी टाइम पे कॉल आएगा तो मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊंगा। समझ गए? चलो तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, ठीक है? और अब आपका जैसे नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को रहेगा बेटा, तो आपको देखिए पहले अश्विनी मैम ने आज एक लिंक पोस्ट किया था, तो नीचे कुछ मैसेज लिखा हुआ था कि नीड टू लॉग इन अदरवाइज यू कैन नॉट ज्वाइन द क्लास। आज प्रॉब्लम में ऐसा ही आ रहा था, बट मैंने आपके साथ एक ऑप्शंस जो है ये बना दिया, बट नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। बाद में ये नहीं कहना कि सर हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। क्लास के टाइम पे कोई भी कॉल करेगा, मैं किसी को भी वहां पे उस टाइम पे सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो आपके पास कल पूरा दिन है, आज क्लास के बाद 8 बजे के बाद आपके पास टाइम है, प्रोसेस फॉलो कर लेना। नहीं आता है तो मैं समझा के दूंगा, मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है? बट वेडनेसडे को जब क्लास चालू होगा और उस टाइम पे लिंक मिला और उस लिंक से आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो कोई कॉल नहीं करना मुझे, ठीक है? समझ लेना कि उस दिन का क्लास गया आपका। ओके, अब मैं नहीं चाहता कि किसी का भी क्लास मिस हो, बट आप आपकी गलती से आपका क्लास मिस करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है बेटा? समझ में आ गया सभी को?
तो वीडियो बना दिया हूँ आप ही लोगों के लिए, मैंने ही वीडियो बनाया हूँ, ऐसा कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ठीक है। अब एक एक को समझाने से अच्छा एक बार मैंने लिंक पोस्ट कर दिया, आप सभी लोग देखते रहो। चलो आगे का पोर्शन देखते हैं बेटा हम लोग इसी के साथ। मीन्स यहाँ पर अभी हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी हैंड ओवर कर सकते हैं बेटा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे बेटा AIPMT हमने देखे एम्स 11 के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो एम्स में बेटा 2011 में 1 2, ठीक है, 2 क्वेश्चंस पूछे थे। फिर AIPMT 2014 पे हम लोग आएंगे। सिंपल यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में हमको क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा बेटा, रियल सेंस यहाँ पे कौन सा मैच करता है। तो बेटा यहाँ पे देखिए क्लोजर ऑफ इसोफेगस फॉर द एंट्री ऑफ फूड इन स्टमक। यहाँ पे बेटा क्या चीज, एसोफेगस की क्लोजिंग जो है ये इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ट्रैकिया की क्लोजिंग बेटा, तो ट्रैकिया तो इधर है, वो भी क्लोज होते हुए नहीं दिख रहा हमको। मूवमेंट ऑफ बोलस इन ट्रैकिया, तो बोलस बेटा तो ट्रैकिया में मूव नहीं कर रहा है, ये भी हमें नहीं दिख रहा है। हाँ लेकिन मूवमेंट जो बेटा एक रिफ्लेक्स एक्शन को बताता है, क्योंकि फूड जब यहाँ आया तो यहाँ पे क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट की हेल्प से ही फूड फाइनली क्या होगा, पास होगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। कुछ लोगों के आंसर सही है, कुछ लोगों के नहीं है, कई लोग तो आंसर ही नहीं दिए। ओके, किसका बेटा माइक ऑन हुआ? बेटा माइक्रोफोन ऑफ रखो आप लोग, अदरवाइज आपकी वजह से सभी लोगों को प्रॉब्लम होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट बेटा हम लोग यहाँ पे एम्स 2016 जो है ये हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो 2016 में जो एम्स में क्वेश्चन पूछा है, ओके, तो इसमें फर्स्ट पेनक्रियाज जो है क्या सिक्रेट करता है। तो पेनक्रियाज से जो सिक्रेट होगा वो स्टेरॉइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, या दोनों है। तो पेनक्रियाज से जो सिक्रेट होता है, तो पहली चीज तो बेटा क्वेश्चन ये है कि स्टेरॉइड हार्मोन और प्रोटीनियस हार्मोन क्या होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। यदि यही नहीं मालूम तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टेरॉइड हार्मोन बेटा एक ऐसा हार्मोन जो लिपिड सॉल्युबल होता है, और प्रोटीन हार्मोन ऐसा हार्मोन जो प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये लिपिड का डेरिवेटिव स्टेरॉइड हार्मोन कहलाएगा, और प्रोटीनियस हार्मोन प्रोटीन से बना हुआ है। तो स्टेरॉइड हार्मोन जो सेक्स हार्मोन होते हैं बेटा, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन, ये आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन में, जो पेनक्रियास सिक्रेट नहीं करता है। तो पेनक्रियास सिक्रेट करता है ग्लूकागॉन, पेनक्रियास सिक्रेट करता है इंसुलिन। तो ऑल हार्मोन जो बेटा प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का यदि हम करेक्ट आंसर देखें तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अभी आपको हो सकता है कि ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो हमने नहीं पढ़े, बट डोंट वरी, टेंशन ना लो, ये आपके एनसीईआरटी का ही पार्ट है, और आपके एनसीईआरटी में हार्मोन वाले सेक्शन में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड है। चलो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग अभी M16 का क्वेश्चन सॉल्व किए। AIPMT 14 में भी एक क्वेश्चन आया है और AIPMT 15 में भी एक क्वेश्चन आया। दोनों भी क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा क्या क्या पूछा है। तो देखिए बेटा AIPMT 14 में जो क्वेश्चन है, इनिशियल स्टेप्स ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस। ओके, तो ह्यूमन का जो डाइजेशन जो होता है मिल्क ह्यूमन में, वो कैसे होता है। तो बेटा इजी, हमको मालूम है रेनिन ही एक हार्मोन है जो क्या करता है, इनिशियल बोला है उसने, ठीक है। यदि इनिशियल वर्ड यूज नहीं किया जाता और ह्यूमन की हम बात करते तो उसमें एक छोटे बच्चे की बात आती, और उसके बाद फिर हम लोगों की बात आ जाती, एडल्ट की। तो फिर ऑप्शंस चेंज होके मिलता और आंसर बदल जाता, बट इसका करेक्ट आंसर रेनिन ही है। 2015 AIPMT में जो पूछा हुआ है, क्या बेटा गैस्ट्रिक जूस जो इन्फेंट होता है उसमें क्या होता बताओ। तो बेटा इन्फेंट की बात करो या फिर हमारी न्यूक्लिएजेस एंजाइम स्टमक में सिक्रेट नहीं होता है, या आप बहुत अच्छे से जानते हो। समझ में आ गया बेटा?
तो गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट क्या होगा? हाँ, उसमें रेनिन होता है, क्योंकि देखिए बेटा रेनिन वाले हमको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो तीनों भी सही हो सकते हैं, 2, 3, 4। एमाइलेज बेटा ये एक तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है और दूसरा सलाइवरी एमाइलेज है, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला भी रिजेक्ट हो गया। अब बचा हमारे पास सेकेंड और फोर्थ। माल्टेज एंजाइम जो होता है ये होता है हमारा कहाँ पे? ये इंटेस्टाइन में होता है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है पेप्सिनोजन लाइपेज और रेनिन आएगा, मीन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ बेटा, सिर्फ कंसेप्ट चाहिए हमको, एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो तो नीट 17 का क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो नीट 17 में बेटा कितने क्वेश्चन? 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन आए बेटा। ठीक है, अब देखो, विच सेल ऑफ क्रिप्ट, क्रिप्ट आप जानते हो ना, कहां प्रेजेंट होता है बेटा? बेस ऑफ द विलाई। बेटा आदिति बहुत जल्दी सॉल्व किए, गलत हो गए आप, कफर सेल नहीं आएगा। क्रिप्स की बात हो रही है बेटा, और क्रिप्स बेटा एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये सिक्रेट करने वाला एक सेल्स होता है जिसे पैनिथ सेल कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। तो 17 का करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा बेटा पैनिथ सेल। समझ गए? कफर सेल तो लीवर में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following option best represent the enzyme composition of pancreas? pancreas में कौन कौन से एंजाइम होते हैं बताओ? लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है, पेप्सिन नहीं होता, पहला रिजेक्ट हो गया, पेप्सिन नहीं होता दूसरा भी रिजेक्ट हो गया, रेनिन नहीं होता तीसरा भी रिजेक्ट हो गया। तो करेक्ट क्या आएगा इसमें बताओ? करेक्ट आंसर जो है थर्ड है, लाइपेज भी है, एमाइलेज भी है, ट्रिप्सिनोजन भी है और पीपी पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। करेक्ट आंसर जो है थर्ड आता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बेटा आपके नीट 17 में पूछा हुआ है। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट कितना घुमा के पूछा है। एक छोटा बेबी है, ठीक है, 2 साल का है, ठीक, प्ले स्कूल में एडमिट हुआ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम, हाँ उसके लिए उसको डेंटल चेकअप करना है। डेंटिस्ट ने वहां पे ऑब्जर्व किया, तो बताओ उसको यदि 20 टीथ है तो कौन सा टीथ नहीं होगा? ये मैंने आप लोगों को डिस्कशन में भी लिया हूँ। वेरी गुड बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे 2 आंसर आते हैं, ठीक है, एक तो प्री मोलर भी आता है और मोलर भी आता है, लेकिन बेटा मोलर जो है थर्ड मोलर नहीं होता है, ठीक है, थर्ड मोलर नहीं होता, बट 2 मोलर तो होते हैं, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा थर्ड आंसर नहीं आएगा, मोस्ट करेक्ट फिर इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो फिर क्या आएगा? प्री मोलर आएगा इसका आंसर, क्योंकि 210 याद आ रहा है ना आपको? 2120 है या 2123 है या 2102 है? डेंटल फॉर्मूला छोटे बच्चे का क्या आएगा बताओ? देखते किसको याद है। वेरी गुड, चैताली रैली का आंसर आया बिल्कुल सही, साक्षी आदित्य, गुड। हाँ बेटा ये क्वेश्चन पहले बताया हूं मैंने, ठीक है। तो नीट 17 में पूछा है, ओके। नीट 16 में बेटा 2 टाइप से एग्जाम हुआ था, एक नीट फेज 1 और नीट फेज 2, तो ये दोनों भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके बेटा दीदी, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 12 और 13, 2 क्वेश्चन बेटा 16 में पूछे हैं, मतलब डाइजेशन को लेके 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है बेटा, याद रखो, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एसिड जो स्टमक में सिक्रेट हो रहा है कौन सी सेल से होगा बताओ? ये तो बहुत इजी है, आग बंद करके आंसर आता है। यार जानवी क्या कर रहे हो बेटा? ये क्वेश्चन देखो बेटा, पढ़ो अच्छे से, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है बेटा। साक्षी आपसे भी गलती हो गई, मिथिला नो बेटा, गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल नहीं बोलेगे ना, गैस्ट्रिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। और गैस्ट्रिक एसिड मतलब गैस्ट्रिक जूस, जो कि मेन जो रोल होता है बेटा पैराइटल सेल का आएगा। पेप्टिक सेल्स भी होती है, पैराइटल सेल भी होती है, बट स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड बोला, एसिड, गैस्ट्रिक एसिड मींस HCl। आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझे नहीं, इतना जल्दी नहीं करना बेटा। देखो इतना इजी क्वेश्चन आता है नीट में, और आप छोटी सी गलती से मिस्टेक्स कर बैठोगे, ऐसा नहीं करना है, ध्यान दो बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
गार्डेड द ओपनिंग ऑफ हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू डिओडिनम। आपको याद होगा बेटा, डिओडिनम की हम बात करें तो इस तरह से ये डिओडिनम आ गया, और डिओडिनम के साथ ही साथ इधर साइड पेनक्रियाज है और इधर साइड लीवर है। अब इसमें से एक डक्ट आया ऐसा और यहां से जा रहा है, तो यहां पे इस तरह से क्या है बेटा, क्या बोला यहाँ पे, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट और डिओडिनम में क्या गार्डेड होता है, स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी आएगा। थर्ड और फोर्थ कैसे आएगा बेटा, पाइलोरिक की बात ही नहीं किया बेटा। हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट मतलब उसने सीधा बोला है पेनक्रियाज को, ठीक है। तो मे बी थर्ड और फोर्थ वाला आंसर नहीं चाहिए एग्जाम में, आपका मे बी वाला आंसर नहीं करेक्ट होगा। आंसर करेक्ट है स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी, फोर्थ ऑप्शन आएगा बेटा। प्रणय गलत होगा आप भी। नीट फेज 16 बेटा मुझे ये बताओ, जब मैंने आपको कहा था कि आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग एक भी कोई भी पर्सन रिवाइज करके नहीं आया, और बेटा आपका डाइजेशन पे टेस्ट तो हो चुका है, उसके बाद भी ये कंडीशन आ रही है, मींस अब हर लेक्चर्स में मुझे आप लोगों से ओरल टेस्ट लेना पड़ेगा। मतलब वेडनेसडे को मैं आप लोगों का बेटा ओरल टेस्ट लूंगा वीडियो फॉर्म में। मैं थोड़ी देर के बाद आपको एक डेमो दे देता हूं कि कैसे टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और हर लेक्चर्स के बाद आपका एक टेस्ट होगा जिससे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ोगे, क्योंकि जो पढ़ रहा हो तो ठीक है, बट जो नहीं पढ़ रहा है उससे भी मुझे पढ़वा के लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बेटा। हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो याद है आपको, हम लोगों ने जी सेल पढ़े थे, एस सेल पढ़े थे, सीसीके सेल्स पढ़े थे, सिक्रेटिन आता है, कोलिसिस्टोकाइनिन आता है, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस है, बाइकार्बोनेट की हम बात करें तो इंसुलिन ग्लूकागन आएगा ही नहीं, एंजियोटेंसिन इपिनेफ्रिन भी नहीं आएगा, और गैस्ट्रिन इंसुलिन भी नहीं आएगा। तो आग बंद करके आपको आंसर समझ में आ जाता है, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट आएगा, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। तो देखो बेटा यहाँ पे आपको मालूम है कि कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है, और सिक्रेटिन जो होता है पैनक्रियाटिक जूस में जाकर के क्या करता है, ये हेल्प करता है। साथ ही साथ कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये पैनक्रियाज में भी एक्ट करता है, पढ़े ना हम लोग ये। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मींस M17 वाला डिस्कशन हुआ है क्या, दो क्वेश्चन आया बेटा M17 में। बाइल जूस सिक्रेट होता है किसके स्टिमुलेशन से, अब सिक्रेटिन क्यों बता रहे हो आप लोग बेटा, बाइल जूस जी सेल होती है, जी सेल एक्टिवेट होता है, जी सेल एक्टिवेट होगा तब वहां क्या काम करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन आता है, और गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से, अच्छा बाइल जूस है ना, सॉरी सॉरी मैं गलत हो गया, हाँ बाइल जूस की हम बात कर रहे हैं ना, बाइल जूस में यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस समझ रहा था। बाइल जूस जो सिक्रेट होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन की हम बात करें तो गैस्ट्रिन जो है कहाँ काम करेगा, हमारे स्टमक में। तो इस तरह से यदि हम स्टमक बताते हैं तो स्टमक में एक सेल्स होती है जी सेल्स, जी सेल क्या कर रहा है बेटा, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करता है जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, समझ गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहां पर क्या चीज, एक सीसीके है और एक सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे, और यहीं पे हम लोगों ने सीसीके भी देखे, लेकिन यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट हमने देखे। तो आपको एक और चीज बता दें बेटा, कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है ये गॉल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या आएगा बेटा, कोलिसिस्टोकाइनिन, क्योंकि सिक्रेटिन तो बाइकार्बोनेट बना रहा है, समझ गए। तो कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाज में क्या करेगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम को सेक्रेट करेगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से आता है। तो देखो पीएच यदि डिओडिनम में डिक्रीज हो गया 5 के नीचे, तो कौन सा सिक्रेशन आएगा, मतलब किसका काम बेटा नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली बेटा कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं काम कर पाएगा बेटा, क्योंकि ये जो है काम करता है एसिडिक पीएच पर, और एसिडिक पीएच होता है स्टमक में, बट डिओडिनम की बात हो रही है, और डिओडिनम की जब बात हो रही है तो इसका आंसर क्या आएगा, गैस्ट्रिन आएगा। बेटा इतने क्वेश्चंस में किसी को कोई क्वेश्चंस ऐसा है जो नहीं समझा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं।
कोई भी पर्सन जिसको नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। वैभव बेटा आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो या फिर क्वेश्चन नंबर के डाउट पूछ रहे हो? डाउट पूछ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और कोई है पर्सन जिसका बेटा कोई डाउट है? ठीक है बेटा वैभव, थोड़ी देर में क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है 2018 में पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन? बताओ बेटा, ह्यूमन डेंटिशन होमोडोंट आता है क्या ह्यूमन में? नहीं, ये किस में आता है? ब्लू वेल में, सारे दांत एक जैसे रहते हैं। ओके, प्लूरोडोंट बेटा आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा प्लूरोडोंट? ह्यूमन का नहीं होता है। मतलब करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? सेकंड आएगा। थीकोडोंट मतलब एमेंडेंट रहेगा सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स में, समझ रहे हो? उसी के साथ साथ यदि हम लोग देखें तो फिर नेक्स्ट क्या आता है? डाइफ्यूडोंट, 2 बार लाइफ में टीथ आते हैं। और लास्ट में हिटेरोडोंट मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 सेट ऑफ टीथ जो प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो है वो आता है सेकंड। ओके, अभी एक पर्सन का जो डाउट था, नाम भूल गया कौन था मैं, क्वेश्चन नंबर 4 शायद डाउट है उससे, है ना? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। यहां पे क्या बोला? इफ what will happen if secretion of parietal cell of gastric gland block with an inhibitor? inhibitor मतलब क्या होता है ये समझ लो पहले। जैसे कि सपोज ये हमारा जो हो गया, ये हो गया स्टमक। ओके, अब ये जो हमारा स्टमक जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस स्टमक में बेटा इस तरह से स्पेशल टाइप की यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है। कौन सी सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर? यहाँ पे बेटा हमारा गैस्ट्रिक सेल्स, जैसे पेप्टिक सेल्स हो सकता है, म्यूकस सेल्स हो सकता है, कुछ भी। अब इधर से एक इनहिबिटर आ रहा है बेटा, ये एक इनहिबिटर है। ये क्या करता है? इसके फंक्शंस को ब्लॉक कर देगा। तो इस इनहिबिटर की वजह से पैराइटल सेल का सिक्रेशन जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो पैराइटल सेल को ब्लॉक किया तो बताओ ये एसिड नहीं बना पाएगा। मतलब क्या चीज? HCl सिक्रेट होगा क्या? नहीं। HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, जिससे वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और फिर पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो इसका फर्स्ट आंसर आता है। समझा बेटा? आई थिंक प्रणय का डाउट था क्या या और किसी का था? वैभव का डाउट था। कनिका का क्वेश्चन नंबर 14 डाउट है क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 कनिका रिप्लाई दो। क्वेश्चन नंबर 14 डाउट है आपको, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Which hormone do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate ion? ओके, हाँ बेटा प्रणय, ठीक है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट आयन। इसके लिए बेटा मैं थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो समझाता हूं आपको पहले, तब आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, यहां पे बताता हूं। देखिए बेटा, यदि हम लोग देखें तो कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था एक तो जी सेल्स, ये वाले लेक्चर में थे कि आप लोग बताओ पहले, कनिका एंड प्रणय। जी सेल बताया था, सीसीके सेल्स बताया था मैंने, एस सेल्स बताया था, याद आ रहा है? कनिका आप थे इस लेक्चर में, प्रणय आप भी थे, ठीक है कोई बात नहीं। जी सेल जो होती है बेटा, ये क्या करता है? ये प्रेजेंट होती है स्टमक में। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक में। तो जी सेल स्टमक में क्या करता है? गैस्ट्रीन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है ये? गैस्ट्रीन हार्मोन सिक्रेट करता है। और गैस्ट्रीन हार्मोन क्या करता है बेटा? जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसे सिक्रेट करेगा।
समझ गए? तो ये जो रोल है ये हो गया जी सेल का। एस सेल जो है बेटा ये डिओडिनम जो होता है यहां पे सिक्रेट होता है, जिससे सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेट होगा। और सिक्रेटिन हार्मोन कहां पे बेटा? पेनक्रियाज में जाके काम करता है, जो कि बाई कार्बोनेट आयन जो है उसे सिक्रेट कराता है। ठीक है, ये समझ में आया? बाई कार्बोनेट आयन सिक्रेट होता है बेटा, जो डिओडिनम जो है ये यहाँ पे, ठीक है, क्या चीज? डिओडिनम जो है यहाँ पे सिक्रेट होता है। सीसीके जो है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन मींस डिओडिनम में ही सिक्रेट होगा, बट ये काम दो जगह करता है। एक तो लीवर में गॉल ब्लैडर जो होता है इसको एक्टिवेट करता है, और दूसरा पेनक्रियाज जो है वहां पे पेनक्रियाज जूस में जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना एक बार। तो क्या चीज? एंजाइम जो सिक्रेट होते हैं वो आता है। तो सीसीके क्या कर रहा है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट हुआ, लीवर में जाके गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है जिससे बाइल आएगा, पेनक्रियाज में जाके पेनक्रियाटिक एंजाइम को सिक्रेट करता है। सिक्रेटिन सेल डिओडिनम में काम किया, सिक्रेटिन बनाता है, पेनक्रियाज में जाके बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रेट करता है। कनिका एंड प्रणय समझ में आ गया बेटा, या कुछ और पूछना है? कनिका को क्लियर है, प्रणय क्लियर है। चलो आगे बेटा, 2017 में अगेन एक और क्वेश्चन पूछा गया है। Which of the following gastric cells indirectly help in erythropoiesis? अब ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा बाउंसर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसके कुछ कंसेप्ट जो है ये रिलेटेड है सर्कुलेशन से, जो अभी हमारा हुआ नहीं है। लेकिन बेटा सिर्फ सर्कुलेशन पढ़ लेने से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा हूं, हमको एक्स्ट्रा के 2% से लेके 20% एक्स्ट्रा हमको एनसीईआरटी के बाहर जाना है, और बाहर भी इतने नहीं जाना है, जितना मैं लेके जाऊंगा उतना ही जाना है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस को थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ही आपको समझेगा। क्या बोला बेटा? कौन सा गैस्ट्रिक सेल्स है जो इनडायरेक्टली हेल्प करता है एरिथ्रोपोएसिस में? तो सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, क्या चीज? एरिथ्रोपोएसिस। ये होता क्या है? तो एरिथ्रोपोएसिस की हम बात करें बेटा तो सिंपल टर्म, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। एरिथ्रोपोएसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी जानते हो क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी कहते हैं, और आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। इतना याद रख लो पहले तो, ठीक है। अब आरबीसी का फॉर्मेशन जो एरिथ्रोपोएसिस है, तो अब ये कौन सा सेल होता है जो एरिथ्रोपोएसिस में इन्वॉल्व होगा? तो पहली चीज तो बेटा आरबीसी को बनाना है, तो आरबीसी के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन B12, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हुआ तो क्या होगा? एनीमिया हो जाता है। कौन सा एनीमिया? परनेसियस एनीमिया। मतलब विटामिन B12 जो है ये इसेंशियल होता है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। समझ में आ गया? अब आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 चाहिए, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन के लिए नीड होता है क्या चीज बेटा? कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। और कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है सिक्रेट होता है कहां से? पैराइटल सेल से। वेरी गुड, इसमें अदिति का आंसर बहुत फास्ट है बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पैराइटल सेल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? मींस यहां पे क्या हो गया? आवाज आ रहा है क्या बेटा मेरा आप लोगों को? आई थिंक सम प्रॉब्लम हियर। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पैराइटल सेल। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा। अब हम आते हैं एम्स के 18 पे। बेटा अभी 19 और 20 रह जाएगा, ठीक है।
तो 19 और 20 जो है मे बी इस लेक्चर में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए एम्स 2018 की बात आ रही है। तो एम्स 18 में जो क्वेश्चन पूछा है, क्या मैक्सिमम पीएच जो है किसका होता है? तो सलाइवा का पीएच कितना होता है ये बताओ। सलाइवा का कितना पीएच होता है? वेरी गुड, 6.8। गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है? 1.8। ब्लैक कॉफी या यूरिन का पीएच भी 6 के आसपास आता है, 4 से लेके 6। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, स्लाइटली अल्केलाइन। मैक्सिमम पीएच पूछा है, मैक्सिमम पीएच किसका आएगा बेटा? ब्लड का आएगा। सिंपल। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने नहीं पढ़े। डोंट वरी, टेंशन ना लो, जब मैं ब्लड पढ़ाऊंगा उस टाइम पे ब्लड का पीएच भी बताऊंगा। समझे? चलो, तो एकदम इजी है। फर्स्ट एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, कहां पर होता है बेटा वो, और कौन सा होता है? वेरी गुड, सलाइवरी एमाइलेज। क्या करता है? हमारे माउथ में होता है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। विटामिन B12 इज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ। अब ये क्वेश्चन एक है जो हमें समझना है। बेटा मेरा आवाज सभी को आ रहा है क्या? अदिति को आवाज नहीं आ रहा है सर, मैसेज आया। एम आई ऑडिबल ऑल? अदिति बेटा रिज्वाइन करो यदि कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो। ओके, विटामिन B12 प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ। अब ये क्वेश्चन बेटा, ये एक्चुअली जब हम लोग बायोमोलिक्यूल में एंजाइम पढ़ेंगे उस टाइम पे आप लोगों को आएगा ये। ठीक है, तो भी मैं अभी समझा देता हूं आपको क्या होता है ये। ठीक है, बट एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को बाद में देखते हैं, पहले 27 और 28 देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, ड्यूरिंग द ओल्ड एज मसल्स और बोन्स जो है वीक हो जाती है। क्यों होता है बेटा? किसकी डेफिशिएंसी आएंगी? ये तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है बेटा, विटामिन डी का डेफिशिएंसी होगा। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। बी तो बहुत सारे यहाँ पे आते हैं। और के जो है बेटा, ये इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी मतलब रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो कम हो जाता है। अल्फा एमाइलेज जो पैनक्रियास से सिक्रेट होता है, ये क्या डाइजेस्ट करेगा बेटा? अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज कौन सा डाइजेशन करता है? वेरी गुड। ओके, एक क्वेश्चन रह गया हमारा अभी वाला। विटामिन B12 इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये समझ लेते हैं सबसे पहले। अब तो सबसे पहले बेटा, विटामिन B12 किसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है ये समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब ये हम पढ़ेंगे एंजाइम में। तो एंजाइम जो कंप्लीट एंजाइम होता है उसे होलो एंजाइम कहते हैं। और होलो एंजाइम जो है ये दो पार्ट से बना होता है। एक एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है और एक एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो एक तो प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम हो गया और एक नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम हो गया। ठीक है, ये क्या बनाता है बेटा? होलो एंजाइम। ऐसे दो पार्ट आते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली आपको क्या है, एंजाइम का एक प्रोटीन वाला पार्ट याद रखना है और दूसरा नॉन प्रोटीन वाला पार्ट। तो प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम जो है इसे एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और नॉन प्रोटीन वाला पार्ट जो होता है एंजाइम का ये कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहलाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब यहाँ पे हमको क्या बोला है? विटामिन B12 में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? तो विटामिन B12 की यदि हम बात करें तो विटामिन B12 इज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ। ठीक है, तो अब यदि हम यहां पर देखें बेटा,
विटामिन B12 जो है ये किसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? FAD, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, हीम और ग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे। NAD हीमोसाइनिन ये अलग हो सकता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप की हम बात करें तो फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिससे विटामिन B12 बनता है। समझे? विटामिन B12 का फॉर्मेशन होता है। हाँ बेटा, विटामिन B12 है। यहाँ पे मैंने आपको एंजाइम का थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया, इसका प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट बताया। एक्चुअली प्रोस्थेटिक ग्रुप होता क्या है ये समझाया था। प्रोस्थेटिक ग्रुप मीन्स नॉन प्रोटीन पार्ट। समझ गए? तो विटामिन B12 इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो विटामिन B12 जो है ये किसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है यदि हम देखें तो फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड इज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ विटामिन B12 का। क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। शैताली, साक्षी क्या बोलना चाह रहे हो, मैं समझा नहीं। हाँ बेटा, विटामिन B12 क्वेश्चन में है। ठीक है, मैंने आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के रिस्पेक्ट में समझाया। ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ पे विटामिन B12 इज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ, यदि हम देखें तो इसका क्या आंसर आएगा? तो इसका आंसर जो है FAD, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड आता है। सॉरी, B12 ये बोल रहे क्या? ओके ओके ओके, सॉरी, यहाँ पे B2 है ना। हाँ, सॉरी सॉरी, मैं बार बार वो एक्चुअली क्या, इसके पहले साइनो कोबालामाइन पढ़ाया ना मैंने आपको, तो उसकी वजह से मैं B12 जो मेरे माइंड में जो है मतलब B2 ही है, बट ऑडियो में B12 निकल रहा है। ठीक है, ओके। तो विटामिन B2 इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। मैंने आपको ऑडियो दिया नहीं हो क्या? ऑडियो अच्छा मैंने बंद कर दिया, अभी किसी का स्पीकर जो है वो प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए। चलो ठीक है, विटामिन B2 है वो। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था। चलो, इतना पार्ट समझ में आया सभी लोगों को? चलो 2019 का क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। अब हम लोग 2019 में क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द सेल जो सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या चीज बेटा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, ठीक है, ये क्या होगा बेटा, प्रोटेक्ट होता है फ्रॉम द वेरियस एंजाइम। क्योंकि एंजाइम जो सिक्रेट हो रहे हैं वो फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है बेटा, कौन सा सेल प्रेजेंट है यहाँ पे बताओ? चीप सेल या फिर गोबलेट सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल या फिर और कुछ? देखिए बेटा, हम एलिमेंट्री कैनाल की यदि हम बात करें तो इस तरह से हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी 4 लेयर्स आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से। तो इनर मोस्ट लेयर जहां पे बेटा सिक्रेट होता है क्या चीज, म्यूकस। तो ये जो इनर मोस्ट लेयर जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे क्या सिक्रेट होगा, म्यूकस। और ये म्यूकस ही क्या होता है, वेरियस टाइप के एंजाइमेटिक सिक्रेशन से यहाँ पे ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन जो है बताओ कौन सा सेल आएगा, गोबलेट सेल्स आएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, बी। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा, एकदम इजी है बेटा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन, ये भी क्वेश्चन बेटा 2019 में ही आया है। ठीक है, मैच करना है। क्रिप्स, क्रिप्स कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ? एक ही मैच हुआ तो सारे मैच हो जाते हैं। क्रिप्स प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एक डिओडिनम भी आता है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन भी आता है। ठीक है, एक काम करते, ग्लिसंस कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लीवर में होता है। मतलब बी का 4 कहाँ आ रहा है यहाँ पे बताओ? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ऐसे देखना, B4 मतलब 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आइलेट्स जो है कहाँ होता है, पेनक्रियाज में होता है। C1 किस में आ रहा है बताओ?
C1 आ रहा है इसमें। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ना तो टाइम बहुत बचेगा, मतलब मे बी आंसर इसका ये वाला हो सकता है। A3 क्रिप्स मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, और D2 ब्रूनर्स ग्लैंड जो है डिओडिनम में होता है, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? बी नहीं होगा बेटा, जानवी गलत हो गए आप। करेक्ट आंसर इसका सी आएगा। ठीक है, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन बेटा 2020, अभी इस साल कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो देखिए गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फॉर्म। अब ये क्वेश्चन पूछा है बेटा, देखिए गोबलेट सेल्स की यदि हम बात करें तो ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, मतलब एक यहाँ पे ऐसा सिंगल सेल होता है, ये इस तरह से रहेगा, और ये जो सेल्स है जस्ट लाइक जहाँ कॉलम के समान होती है। तो गोबलेट सेल्स जो होती है सिंपल इपिथेलियम टिश्यू से बना है, जो कि कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए गए इसके पहले। एंजाइम इंटेरोकाइनेज ये किस चीज को कन्वर्ट करता है बेटा बताओ? इंटेरोकाइनेज का रोल क्या है? तो ये डिओडिनम में सिक्रेट होता है, आपको याद होगा। और डिओडिनम में इंटेरोकाइनेज क्या करता है? ट्रेप्सिनोजन को ट्रेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ये भी पढ़े हम लोगों ने। ओके, तो देखो टोटल एनसीईआरटी आ रहा है, इसी साल का पेपर है, इससे आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि हमने जो पढ़े हैं वो सही है या नहीं है। फिर देखो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ब्रीथिंग का क्वेश्चन हो गया ये। तो अभी हम लोग ये वाला चैप्टर तो पढ़े नहीं है, तो ब्रीथिंग हम लोग जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी ब्रीथिंग को लेके क्वेश्चन है, ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स डिओडिनम से अराइज नहीं होता है। इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन नहीं होता बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ओके, अब देखो आपको याद होगा मैंने हाईली क्वाइल्ड बताया था और एक लार्ज लॉन्ग क्वाइल्ड बताया था। सेरोसा जो है इनर मोस्ट लेयर भी नहीं है। यदि आपको ये वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में कंफ्यूजन होता भी है तो तीन ऑप्शन तो आपको याद रहेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्थ डायरेक्टली आ रहा है बेटा, हाईली क्वाइल्ड होता है इलियम, और जिजिनम क्या होता है? लॉन्ग क्वाइल होता है, पढ़े हम लोगों ने। अब बताओ बेटा ये 2020 में 3 क्वेश्चन आए और 19 का क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वेश्चंस। ठीक है, और अब तक के हमने जितना भी डिस्कस किया, सर कोई है बेटा जो हमने पढ़े हैं या आपको नहीं आता है या हमने नहीं पढ़े, ऐसे कोई क्वेश्चन लगे आपको? बहुत ऐसा लगा कि बहुत हैक्ट्रिक होगा? नहीं है ना, मींस हमारा प्रिपरेशन बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हम लोग। तो आप बेटा इसी ट्रैक पे चलोगे तो रियल में आपका नीट में सिलेक्शन पक्का है। बट वही है, जैसा मैं बता रहा हूं आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, जो टास्क मिल रहे हैं आपको, वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके ही पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए? ओके, चलो तो इसी के साथ आज का लेक्चर तो हमारा कंप्लीट हुआ। साइन अप का प्रोसेस जो है मैं एक शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कैसे है। जस्ट वेट बेटा, अभी थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाओ, जल्दी से नहीं भागना। ठीक है, ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनका साइन अप करके हो गया है?